हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। पाइसीज मीन ये आपका रीडिंग है। पाइसीज 1 मई 2023 से लेके 15 मई 2023 तक के एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। इसमें 3 कार्ड का रीडिंग है। आपको एज यूजुअल पता है, थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देखेंगे। इसके साथ साथ फोकस रहेगा आपका लव, करियर, लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। बाकी स्पिरिट का जो भी मैसेज होगा वो हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पास्ट एनर्जी इज़ अ न्यू लाइफ। वाओ, दैट मीन्स पाइसीज आप ऑलरेडी एक नया लाइफ शुरू कर चुके हैं। कार्ड नंबर है 39, 9 + 3 = 12, 2 + 1 = 3, यानी आप एक नया कुछ शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे है प्रेजेंट अलग। आप किसी को हेल्प कर रहे हो। अब हेल्प करने के बहाने शुरू किए हैं कि हेल्पिंग इज़ समथिंग एल्स एंड नया शुरुआत जो भी है वो अलग है। आई डोंट नो। टू द सी, आप फ्यूचर में है ना कि जैसे आपको कोई एक ऐसा मौका में, शायद ऐसा मुकाम तक आप शायद जाने वाले हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप शांत होकर बैठे रहो। यू आर गाइडेड। आप गाइडेड हो। आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। आपको बस चलना है। ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में। अब देख लेते हैं स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या कहते हैं। ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी बहुत कुछ कहते हैं। डिस्ट्रैक्शन, डिमिलिशन ऑफ योर फियर, मतलब आपके अंदर की जो डर है, जो ईगो, मतलब जो डर ईगो क्रिएट करके आप और आपका हायर सेल्फ के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं ना, उसको तोड़ने के लिए ये शक्ति का आना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने अंदर इस शक्ति का आराधना करें, इस शक्ति को अपने अंदर बसा ले, ताकि आपके अंदर की सारी ईगोइस्टिक फाइट को आप लड़ सके और उसके ऊपर आप कॉन्कर कर सके। लेकिन उसके ऊपर आप जीत के फिर ना आप आगे बढ़ेंगे। जब तक आप ईगो को साइड नहीं कर लेते, ईगो को टेम नहीं कर लेते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो माँ काली का वो ये एक आशीर्वाद है जो आपको ये टेम करने में मदद कर सकता है। ये इस कार्ड का मीनिंग है। अब इस रीडिंग में ये कैसे एप्लीकेबल होता है ये हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग किस तरफ चल रहा है। अगर आपके सन, मून, राइजिंग यानी राशि, लग्न भाव एंड सन साइन कहीं पे भी अगर पाइसीज है तो आपका ये रीडिंग के एनर्जी के साथ आपका खुद का एनर्जी रेजोनेट हो सकते हैं। अगर ना करे तो कोई बात नहीं, किसी और के स्टोरी के साथ ये हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। वाओ, द फर्स्ट कार्ड इज़ द सन। ये कार्ड मुझे बड़ा पसंद है। आई जस्ट लव द कार्ड सन। ओके, द माइस, ओके, एंड द लेडी। हाँ, ये सेम कार्ड कैंसर में भी आया था, राइट। पाइसीज ये पाइसीज जो होते हैं ना, द वेरी रीच, मन से ना बहुत डीप थिंकर्स होते हैं, बहुत डीप एनालिसिस करते हैं, बट इमोशन के बारे में ना इतना ज़्यादा डीप हो जाता है ना, तो लाइट इमोशन भी दिखा नहीं पाता है। देखो, कभी कभी ना लाइट इमोशन भी दिखाना पड़ता है, कभी कभी इमोशनल बातें भी करना पड़ता है। बट पाइसीज की ये थोड़ी प्रॉब्लम है, ये लोग इतनी गहराई में चले जाते हैं, फिर उन लोगों का कोई बुदबुद भी नहीं उठता, मतलब कोई बबल भी नहीं दिखता। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है आपकी रीडिंग में। अच्छा, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप इंजॉय कर रहे हो और मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और मेरी कंटेंट अच्छी लगता है तो गिव मी अ थम्स अप। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, वाओ। नाइट ऑफ wands, दैट्स रियली कूल, एंड द हाई प्रीस्टेस। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आपका एक रिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन। आपका पास्ट एनर्जी में देखो, आप ऑलरेडी एक नया लाइफ में घुस चुके हो। एक ऐसा लाइफ जिस लाइफ में सब कुछ नया है,
नया मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ न्यू लव लाइफ और नथिंग, सेल्फ लव। एक ऐसा नज़रिया आपका बदला, आपकी मैच्योरिटी लेवल के साथ साथ आपका नज़रिया ऐसा बदला कि दुनिया को आप इसी नज़र से बट दूसरे तरीके से देखने लगे। और जब आपकी नज़रिया बदलता है ना, तब चारों तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी दिखता है, रोशनी। देखो इस कार्ड के चारों तरफ लाइट की छटाएं, यहाँ पे भी देखो सन की छटाएं दिख रहा है, राइट। तो बार्स्टिंग लाइट, चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी, सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, कोई नेगेटिविटी का जगह ही नहीं होता। हर परिस्थिति, देखो कोई भी इंसिडेंट हमारे लाइफ में आते हैं ना, तो उसको देखने का हर वक्त उसको देखने का दो मौका रहता है, दो नज़रिया रहता है। एक सेकंड, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको देखना चाहते हो। अगर आप नेगेटिवली उसको एक्सप्लेन करोगे तो आप कर सकते हो, बट अगर उसी में आप कुछ पॉजिटिव देखना चाहते हो ना, तो वो भी आपको दिखेगा। इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे एनालिसिस कर रहे हो। और जब इंसान सब कुछ पॉजिटिवली एनालिसिस करने लगते हैं तो वो खुद प्यार की रानी बन जाती है। क्वीन ऑफ कप्स, रानी या राजा, जेंडर डजंट मैटर। तो यहाँ पे देखो ये बैठी है, इसकी पैर पानी में है, चारों तरफ पानी, पानी मतलब इमोशन। तो ये पानी में पैर रखे हुए है, दैट मीन्स शी इज टोटली कंट्रोल, शी हैज़ दैट कंट्रोल। उनका वो कंट्रोल है उसकी इमोशन के ऊपर। उनके हाथ में उनको जैसे होते हैं ना, शी इज़ द बेस्ट, सो उनको एक रिवॉर्ड दिया जाता है, तो उनको कप मिला है, बट शी इज़ नॉट हैप्पी विद दिस कप। मुझे वो क्या बोल रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे प्राइज़ वगैरह नहीं चाहिए, बस मुझे ये जानना है, देखना है कि हर इंसान ऐसे ही अपना नज़रिया बदल के ज़िंदगी की सिर्फ पॉजिटिविटी को देखने लगे। दैट व्हाट आई वांट। तो पाइसेस, आपके अंदर इतना सुंदर एक परिवर्तन ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं। प्रेजेंट देखते हैं। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को मदद करने के लिए एकदम तैयार हो। कार्ड नंबर 34, 4 + 3 = 7। आप बिल्कुल तैयार हो कि नहीं, हमको तो किसी को भी हेल्प करना है, किसी को भी कैसे भी करके समाज के लिए कुछ करना है। बट यहाँ पे है ना द माइस, कार्ड नंबर 23, 3 + 2 = 5। आप नया शुरुआत करना चाहते हो, आप सब कुछ नई तरीके से चालू करना चाहते हो, बट क्या हो रहा है ना कि जैसे ज़िंदगी की हर एक कोने में ना कुछ मच रहता है। मतलब हर जगह पे, फैमिली में भी कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जिसको कंटिन्यूअस अटेंशन चाहिए। अगर आपका एक छोटा बच्चा है और आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, तो आपको कभी ना कभी ऐसा लगेगा, उफ ये बच्चा क्यों नहीं सो रहा है, बच्चा सो जाएगा, देन आई कैन गो फॉर द मेडिटेशन एंड ऑल। तो ये जो सारी मच है ना, ये हर किसी की ज़िंदगी में हर तरह की हो सकती है। आपके लिए बच्चा हो सकता है, किसी के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के लिए इन लॉज हो सकते हैं, किसी के लिए अपना नौकरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये दिस इज़ अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। बट इस डिस्टर्बेंस को भी आप कितनी सुंदर तरीके से एडजस्ट कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है कि ओके फाइन, सारा डिस्टर्बेंस मैं कंधों पे लेके चलूंगी, बिकॉज दीज आर ऑल्सो माई कर्माज। कर्मा कभी कोई वर्ड नहीं कर सकता, और अगर कर्मा को मुझे टाइम देना है तो टाइम देने के बाद भी मैं समाज संस्कार में रखूंगी, मैं लोगों को हेल्प करती रहूंगी, और उसके साथ साथ हम आगे भी बढ़ने का प्लानिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे भी। तो ये जो एक सुंदर सा प्लानिंग है, ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन है। आपको पता है कि यू कांट लीव द फैमिली, आपको पता है आप अपने कर्मा को कभी नहीं छोड़ सकते, आपको पता है यू कैन अवॉइड योर ड्यूटीज़, सब कुछ को साथ में लेके चलना पड़ेगा। बट उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि थर्ड लेग को भी निकाले। थर्ड लेग मतलब एक है हमारा बाएं पैर, सॉरी थर्ड हैंड को, थर्ड हैंड कैसे होता है, एक है लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड और एक है ओजू हाथ। ओजू हाथ बंगाली में कहते हैं, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं अरे टाइम ही नहीं मिल रहा यार, इतना काम है। नो, इट इज़ योर वर्क,
यू हैव टू प्लान, सिट विथ योर वर्क, हैव अ होमवर्क, एक प्लानर बनाओ कि इसमें इतना 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 टाइम हम करेंगे। उसमें 19-20 हो सकता है, बट यू cannot compromise with your sadhana, with your forward movement। आपको आगे बढ़ना ही है, यही आपका प्रेजेंट, और ये आपको समझ में आ गया है। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन इट। फ्यूचर में क्या है, एक बार अगर आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो ये मूड में आप आ जाते हो। ये मूड कैसा है, ये एकदम डूबा हुआ मूड है, जैसे किसी की प्यार में एक गुम है किसी के प्यार में बिन जुबां शाम पर नहीं है उसका नाम। मुझे ना वर्ड का बहुत प्रॉब्लम है, तो लिरिक्स मैं खा जाती हूँ। तो मुझे देखिए, ये फ़ोटो देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि गुम है किसी के प्यार में, और ये प्यार किसी इंसान के लिए नहीं है, तपस्या है, ये खुद के साथ है, खुद के अंदर की बसी हुई ईश्वर के साथ है। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल पीसफुल पिक्चर। एक पानी के बीचों बीच, मतलब जिंदगी की भंवर में फंसे हुए, एक तरफ बच्चा रो रहा है, एक तरफ पति पूछ रहा है, एक तरफ इन लॉज पूछ रहा है, मतलब चारों तरफ सारी कैओस है, बट स्टिल यू हैव टू बी स्टिल, यू हैव टू बी काम, you have to be connected with your higher self all the time। इस जगह पे आप पहुंच जाओगे अगर ये वाला जगह आपका सही हो गया, और जब उस जगह पे पहुंच जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी द मास्टर पीस। कार्ड नंबर 29, 9 + 3 = 11, 11 इज द मास्टर नंबर। आप ऐसे ही बन जाओगे, धीर स्थिर, एक रानी की तरह ब्यूटीफुल। आपको लोग डिज़ायर करते रहेंगे, लोग के सामने आप हो जाओगे हाई प्रिस्टेस एनर्जी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाई प्रिस्टेस एनर्जी मतलब लोग आपके सामने आएंगे पूछने, भाई इसका बता दे, उसका हेल्प कर दे, ये कर दे, वो कर दे। सो यू देखो यहाँ पे क्या है ना, इस कार्ड को आप गौर से थोड़ा देखो, इस कार्ड को गौर से देखोगे ना, तो देखो इनके हाथ में है टैरोट, इनके गले में है जीसस, इनके सर पे देखो ताज है, चारों तरफ अनार है। अनार का मतलब क्या है, अनार मतलब पोमीग्रेनेट जो फ्रूट होता है ना, उसमें देखना, देखने में तो एक फल है, एक बड़ा सा, उसके अंदर हजारों छोटे छोटे दाने हैं। तो आपके अंदर हजारों गुण, हजारों शक्तियों का जो मिलन होता है, दैट इज पावर, उसी में आप समाहित हो। आपके पैरों में चंदा है, चंदा मतलब इमोशन, मोन स्टैंड्स फॉर इमोशन। तो सब कुछ जैसे बैलेंस वे में, एक तरफ ब्लैक पिलर, एक तरफ वाइट पिलर, एवरीथिंग इज इन बैलेंस। आपके हार्ट चक्र इतनी अच्छी तरह से खुले हैं, आपका क्राउन चक्र इतना अच्छे से खुला है कि वाइट रे से आप भरे जा रहे हो। सो यू आर ब्यूटिफुली शाइनिंग। वाह, कितना सुंदर है पाइसीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट अगेन विथ योर मेडिटेशन, विथ योर प्रैक्टिसेस। जो भी आपको समय की कमी या जो भी हो रहा है, उसको लेके बैठो, डू सम होमवर्क एंड प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि माँ काली यही चाह रहा है। माँ काली चाह रहा है कि बहुत हो गया, लाइक आपका अगर लीजर पीरियड में, आपके अगर खाली समय में आप बैठ के मूवी देख रहे हो, या क्या सब तो देखते हैं लोग, पता नहीं, या वेब सीरीज़, राइट वेब सीरीज़ देख रहे हो, या तो गेम खेल रहे हो, या तो ऐसे ही बैठे हो गाना सुन, तो ये सब करना बंद कर दो, बिकॉज आपका ना सेकेंड फेज़ में जाने का वक्त आ चुका है। सेकेंड फेज़ में ऐवे ही कोई धक्का लगा के तो नहीं पहुंचा देगा आपको। यू हैव टू वर्क विथ योर सेल्फ। हायर कॉन्शियसनेस को आपको बुलाना पड़ेगा, वर्शिप करना पड़ेगा, उनको आवाहन करना पड़ेगा। वो जब आएंगे तभी जाके आपका हाथ पकड़ के वो ऊपर खींच लेंगे। तो उसका जुगाड़ तो आपको लगाना पड़ेगा ना। तो उसका जुगाड़ लगाने के लिए डू सम होमवर्क, कैलकुलेट योर टाइम एंड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, जैसे पहले कभी किया करते थे, जिसके फल स्वरूप आपको एक नया लाइफ ऑलरेडी मिल चुका है। सो आप एक फेज उतर चुके हो, आपको पता है कि व्हाट यू हैव टू डू। सो नाउ अगेन यू हैव टू स्टार्ट, बिकॉज दिस इज व्हाट माँ काली wants।
ठीक है, क्या बात है, मैं तो बहुत खुश हो गई, मैं तो बहुत खुश हो गई। अगर ऐसा चेंजेस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो और अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हो पाइसिस, यू विल बी लाइक अ ब्यूटीफुल हाई प्रीस्टेस एनर्जी। हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्या कहते हैं ना, गाइडेड पुरोहित, जैसे कोई टैरो रीडर, मीडियम, कोई स्पिरिट मीडियम होते हैं, कभी कभी हीलर्स होते हैं, तो बहुत सारे एनर्जीज हो रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।